नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज SOH, संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा PGSKT, MSK 022 संस्कृत वाङ्मय प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत, खंड 1 संस्कृत दर्शन में वर्णित प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत। इकाई 3 पंचीकरण का सिद्धांत। इस इकाई के अध्ययन से आप भारतीय दर्शन शास्त्र की अद्वैत वेदांत नामक शाखा के सृष्टि प्रक्रिया से संबंधित पंचीकरण नामक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का परिचय पा सकेंगे। पंचीकरण के मूल रूप में प्रचारित त्रिवृत्तकरण के उपनिषद सिद्धांत के बारे में भी जान सकेंगे। आचार्य शंकर तथा उनके बाद के आचार्यों के भी पंचीकरण संबंधी चिंतनों की सम्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विभिन्न महाभूतों के स्वरूप के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 3. एक प्रस्तावना। प्रिय छात्र छात्राओं, आज स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पाठ्यक्रम के तहत पंचीकरण के सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया जाएगा। पंचीकरण अद्वैत वेदांत की परंपरा का सृष्टि प्रक्रिया के विषय में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आचार्य शंकर ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में 10 उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता पर अपना विद्वत्तापूर्ण भाष्य लिखकर अद्वैतमत की स्थापना की। निस्संदेह इन भाष्यों में यथावसर अद्वैत मत की सारी मान्यताओं का स्थानानुकूल संक्षिप्त और विस्तृत विवेचन मिलता है, तो भी कई विषय ऐसे रह जाया करते हैं जो स्वतंत्र विवेचन की अपेक्षा रखते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर आचार्य शंकर ने अनेक प्रकरण ग्रंथों की रचना की थी। इन्हीं प्रकरण ग्रंथों में से एक है पंचीकरणम। यह अत्यंत लघुकाय ग्रंथ है, लेकिन इसने अद्वैत मत के अनुसार सृष्टि प्रक्रिया की व्याख्या करने में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर कामेश्वर सिंह के अनुसार इसमें मुख्यतया इस विषय का प्रतिपादन किया गया है कि एक परमहंस इस जगत को किस दृष्टि से देखे, किस प्रकार से इस विश्व की उत्पत्ति और प्रलय को समझे, इस मिथ्या जगत का विलय सच्चिदानंद स्वरूप ओंकार में कैसे करे। इस ग्रंथ में कुल 28 वाक्य है, जिनमें से शुरू के 9 वाक्यों को डॉक्टर कामेश्वर सिंह ने प्रक्षिप्त माना है। इनको प्रक्षिप्त मानने का मुख्य आधार यह बताया है कि इन वाक्यों में जो विवरण मिलता है वह शांकर वेदांत की बजाय पौराणिक सांख्य दर्शन के अनुकूल ज्यादा है। साथ ही अगर इन 9 वाक्यों को हटा दिया जाए तो भी पंचीकरण की मूल अवधारणा के बोध में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। यद्यपि यह एक अति लघुकाय ग्रंथ है, तो भी प्रतिपाद्य के महत्व के कारण इस पर अनेक आचार्यों ने टीकाएं और व्याख्याएं लिखी। सबसे पहले मूल ग्रंथ पर सुरेश्वराचार्य द्वारा रचित वार्तिक ग्रंथ मिलता है। ये सुरेश्वराचार्य तो आचार्य शंकर के साक्षात शिष्य थे, जो श्रृंगेरी मठ के प्रथम पीठाधीश्वर आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनके पंचीकरण वार्तिकम में कुल 65 कारिकाएं हैं। इनमें से अंतिम कारिका को प्रक्षिप्त माना जाता है, क्योंकि इस पर आभरण व्याख्या नहीं मिलती है। पंचीकरण वार्तिकम पर नारायणेंद्र सरस्वती नामक आचार्य की आभरण नामक व्याख्या मिलती है। इनका समय वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। वीं शताब्दी ईस्वी के आनंदगिरी नामक विद्वान ने आचार्य शंकर के पंचीकरणम पर विवरणम नामक टीका लिखी है। इनके विवरण पर वीं शताब्दी ईस्वी के टीकाकार रामतीर्थ यति ने विवरणत्वच अंद्रिका नामक टीका लिखी है। वीं शताब्दी ईस्वी के श्री शांत्यानंद सरस्वती नामक विद्वान ने आचार्य शंकर के पंचीकरणम पर अद्वैतागम हृदय नामक टीका लिखी है। इसी तरह महाराष्ट्र के गंगाधर नामक विद्वान ने आचार्य शंकर के पंचीकरणम पर पंचीकरण चंद्रिका नामक टीका लिखी है। इनके अतिरिक्त 2 अप्राप्त टीकाओं का भी उल्लेख मिलता है। वे हैं नारायणेंद्र सरस्वती की पंचीकरण भाव प्रकाशिका और स्वयं प्रकाश यति की विवरण टीका। इस तरह स्पष्ट है कि पंचीकरण के महत्व के अनुरूप ही इस पर व्यापक साहित्य की रचना का कार्य भी हुआ है। 3.2 पंचीकरण का संक्षिप्त परिचय। पंच शब्द से च्वी प्रत्यय लगाकर तथा उसके बाद क्रि धातु से ल्यूट प्रत्यय करके पंचीकरण शब्द निष्पन्न होता है।
इस तरह पंचीकरण शब्द का अर्थ हुआ जो पांच नहीं है, उनको पांच बनाना। यहाँ किन चीजों को पांच बनाना अभीष्ट है? पांचों तन्मात्राओं को, जो अभी सिर्फ अपने मूल स्वरूप में ही विद्यमान हैं। इसको पूरी तरह समझने के लिए अद्वैत मत द्वारा प्रतिपादित सृष्टि प्रक्रिया को जानना जरूरी है। इसके अनुसार संपूर्ण जगत का मूल तत्व ब्रह्मा है, जो कि नित्य यानी अपरिवर्तनशील, चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप है। सारे भेद सिर्फ इस जगत के व्यावहारिक क्रियाकलाप के सुचारू संचालन के लिए ही हैं। लेकिन ये सारे भेद पारमार्थिक स्तर पर सत्य नहीं हैं। इसको समझने के लिए विभिन्न उदाहरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कुदाल, कुल्हाड़ा, हल की फाल, रेल का पहिए, रेल की पटरियां आदि सब अलग अलग आकार के होते हैं तथा अलग अलग काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये सब एक ही चीज यानी लोहे से ही बने हुए होते हैं। भले ही अपने आकार, प्रकार और उद्देश्य के हिसाब से इनमें काफी भेद यानी अंतर होता है, लेकिन इन सारे भेदों के बावजूद ये सब के सब लोहे के अलावा कुछ भी नहीं हैं। इसी तरह से काठ की मेज, काठ की कुर्सी, काठ के किवाड़, काठ का रथ, काठ की बैलगाड़ी, जलाने की लकड़ियां आदि अपने आकार, प्रकार और उद्देश्य में बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं। लेकिन वैसे ये सब की सब चीजें लकड़ी के अलावा कुछ भी नहीं हैं। सोने का हार, सोने की नथ, सोने के बाजूबंद, सोने की चेन, सोने के कुंडल, सोने का टीका आदि अपने आकार, प्रकार और उद्देश्य के लिहाज से एकदम अलग अलग होते हैं, लेकिन वे सब सोने के अलावा कुछ नहीं हैं। ठीक इसी तरह इस सारे जगत के सभी पदार्थों के बारे में इसी तरह विचार करते चले जाएंगे, तो पाएंगे कि ये सब विद्यमान हैं, यानी इनका अस्तित्व है। इस अस्तित्व के बारे में भी विचार करेंगे, तो पाएंगे कि ये सब पांच महाभूतों से ही बने हैं। यहाँ तक तो किसी को भी आपत्ति नहीं है। यहाँ तक कि शुद्ध भौतिकवादी चार्वाक दर्शन भी इस बात को मानता है कि जगत की सभी वस्तुएं महाभूतों से ही बनी हैं। इतना अंतर जरूर है कि वह पांच की जगह चार महाभूतों को ही मानता है। इन पांचों महाभूतों के अत्यंत स्थूल होने से यह भी मानना ही होगा कि इनका कारण कोई इनसे भी सूक्ष्म पदार्थ होना चाहिए। उस सूक्ष्मतर पदार्थ का नाम है पंचतन्मात्रा। तन्मात्र का अर्थ है सिर्फ वही। इनको तन्मात्र कहने का कारण यही है कि पांचों महाभूतों में तो उनका आपसी मिश्रण रहता है, इसलिए वे अपने शुद्ध रूप में नहीं होते। लेकिन तन्मात्र में सिर्फ वही रहता है, अन्य कोई नहीं। इनमें पांचों महाभूतों के मूल तत्व यानी सारभूत वस्तु को ग्रहण किया गया है। जैसे आकाश की सारतम वस्तु है शब्द, वायु की सारतम वस्तु है स्पर्श, तेज की रूप, जल की रस और पृथ्वी की गंध। अद्वैत वेदांत की मान्यता यह है कि ये सब अव्यक्त बीज से तथा वह अव्यक्त बीज ब्रह्मा और उसकी माया नामक शक्ति के साहचर्य से उत्पन्न हुआ था। इस प्रक्रिया में पांचों तन्मात्राओं से पांचों महाभूतों के बनने की प्रक्रिया का पंचीकरण से विशेष रूप से संबंध है। 3.2.1 त्रिवृत्करणवाद, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की खोज का प्रयास। वेदांत कौमुदी के रचनाकार आचार्य रामाद्वय आदि कुछ विद्वानों का विश्वास है कि पंचीकरण के सिद्धांत के लिए मूल प्रेरणा छांदोग्योपनिषद से ग्रहण की गई है। 2. कामेश्वरनाथ मिश्र, मिश्र 1963 भूमिका 9 के अनुसार वेदांत कौमुदीकार की तो यह भी मान्यता है कि त्रिवृत्करण ही शास्त्रीय सिद्धांत है, न कि पंचीकरण, क्योंकि प्रथम का उल्लेख उपनिषद में है, द्वितीय का नहीं। इसलिए इस विषय पर विचार करना जरूरी हो जाता है। छांदोग्योपनिषद के जिस विवरण को पंचीकरण के मूल के रूप में माना जा रहा है, वह छांदोग्योपनिषद के 6ठे अध्याय के 3रे खंड में मिलता है। उन विद्वानों की मान्यता के अनुसार वह औपनिषदिक सिद्धांत त्रिवृत्करण है, और इसके अनुसार तेज, जल और वायु ये तीनों त्रिवृत्करित हैं, और आकाश तथा वायु अत्रिवृत्करित हैं। इस बात का सही रूप सामने रखने के लिए छांदोग्योपनिषद के उस हिस्से को यहाँ पेश किया जा रहा है। तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डजं जीवजमुद्भिज्जमिति। 1.
उन इन पक्षी आदि प्रसिद्ध प्राणियों के तीन ही बीज होते हैं, अंडज, जीवज और उद्भिज। 1. छांदोग्योपनिषद 2012-563 सेयं देवतैक्षत हंताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याक्रवाणीति। 2. इस सत नामक देवता ने एक क्षण किया, मैं इस जीवात्म रूप से इन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम और रूप की अभिव्यक्ति करूं। 211 छांदोग्योपनिषद 2012 565 तासा त्रिवृतन त्रिवृत में कैका करवाणी थी से देवते मास्तिस्रो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याक्रवाणी थी। 3. और उनमें से एक देवता को त्रिवृत त्रिवृत करूं ऐसा विचार कर इस देवता ने इस जीवात्म रूप से ही इन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम और रूप का व्याकरण किया। 3. छांदोग्योपनिषद 2012-569 तासा त्रिवृतन त्रिवृत में क्या काम करो देथा तो खलु सो में मास्तिस्रो देवतास त्रिवृत त्रिवरिदे क्या का भवती तन में विजानी ही थी। 4. उस देवता ने उनमें से प्रत्येक को त्रिवृत त्रिवृत किया है सो में जिस प्रकार ये देवता एक एक करके प्रत्येक त्रिवृत त्रिवृत हैं, वह मेरे द्वारा जान। छांदोग्योपनिषद 2012 571 यहाँ भूत शब्द को देखकर कुछ विद्वानों ने अंदाजा लगा लिया कि यहाँ तो महाभूतों की बात की जा रही है। लेकिन आचार्य शंकर ने शुरू में ही बात स्पष्ट करते हुए लिखा है, तेषा जीवाविष्टाना खल्वेशा पक्ष्यादीना भूताना एषामिति प्रत्यक्ष निर्देशान्न तो तेजः प्रभृतिना तेषा त्रिवृत करणस्य वक्ष्यमाणत्वादस्ति त्रिवृत करणे प्रत्यक्ष निर्देशनुपपत्तिः। देवता शब्द प्रयोगाच्च तेजः प्रभृतिष्विमास्तिस्रो देवता इति। तस्मात् तेषां खल्वेषां भूतानां पक्षिपशुस्थावरादीनां त्रीण्येव नातिरिक्तानि बीजानि कारणानि भवन्ति। जीवों द्वारा आविष्ट उन इन पक्षी आदि प्राणियों के यहाँ एषाम ऐसा प्रत्यक्ष निर्देश होने के कारण इन पक्षी आदि भूतों के ऐसा अर्थ करना चाहिए, उन तेजः प्रभृति भूतों के ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं, क्योंकि आगे त्रिवृतकरण का वर्णन किया जाने वाला है और त्रिवृतकरण के हुए बिना ही प्रत्यक्ष निर्देश बन नहीं सकता। इसके सिवा तेज प्रभृति के लिए इमाह तीसरो देवता ही इस प्रकार देवता शब्द का प्रयोग होने से भी यहाँ भूत शब्द से पक्षी आदि ही विवक्षित हैं, अतः उन इन पक्षी, पशु एवं स्थावर आदि प्रसिद्ध भूतों के तीन ही बीज हैं, इससे अधिक बीज कारण नहीं है। छांदोग्योपनिषद 2012 563 इस उपनिषद में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता जिससे यह माना जा सके कि इसमें स्पष्ट रूप में महाभूतों या उनके सूक्ष्म रूपों अर्थात तन्मात्राओं का उल्लेख किया गया है। अगर आचार्य शंकर ने दूसरे कारण भी बताए होते, तो भी सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि यहाँ भूतों यानी जीवों के अंडज, जीवज और उद्भिज बीज का उल्लेख मिलता है, और यह महाभूतों या अन्य भौतिक पदार्थों के बारे में नहीं कहा जा सकता कि उनके बीज अंडज, जीवज और उद्भिज होते हैं। जिन पदार्थों का त्रिवृतकरण करने की बात की जाती है, उनके नाम आचार्य शंकर ने उपनिषद छांदोग्योपनिषद 2012-566 के भाष्य में तेज, जल और अन्न बतलाए हैं। ध्यान रहे, ये नाम उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिख दिए, बल्कि इस उपनिषद के इसी छठे अध्याय के दूसरे खंड में छांदोग्योपनिषद 2012 554 558 में ही बताए गए हैं। यहाँ अन्न को पृथ्वी के अर्थ में समझने की भूल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ साफ लिखा है, आप एक्शंत बेहव्यः स्याम प्रजायमहीति ता अन्नम सृजंत तस्माद्यत्र क्वच वर्षति तदेन भूयिष्ठमन्न भवत्यद्भ्य एव तद्भिन्नाद्यं जायते। 1624 अर्थात उस जल ने एक क्षण किया, हम बहुत हो जाए अनेक रूप से उत्पन्न हो, उसने अन्न की रचना की। इसी से जहाँ कहीं वर्षा होती है, वहीं बहुत सा अन्न होता है। वह अन्नाद्य जल से ही उत्पन्न होता है। छांदोग्योपनिषद 2012-558 ता। लेकिन इन सब के बावजूद पंचीकरण की अवधारणा के लिए प्रेरणा तो यहीं से ग्रहण की है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है
क्योंकि वे स्वयं इसी छांदोग्योपनिषद के 6 अध्याय के 4 खंड के 4 वचन के भाष्य में लिखते हैं, यथा तु त्रिवृत करिते त्रीणि रूपाणि तेव सत्यम तथा पंचीकरणेऽपि समानो न्याय इत्यतः सर्वस्य सद्विकारत्वात् सता विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातं स्यात्। अर्थात जिस प्रकार त्रिवृतकरण में 3 रूप ही सत्य हैं, उसी प्रकार पंचीकरण में भी समान नियम ही समझना चाहिए। इस प्रकार सब कुछ सत का ही विकार होने के कारण सत के ज्ञान से यह सारा का सारा जान लिया जाता है। छांदोग्योपनिषद 2012-578 3 22 ब्रह्मा के अलावा सब पदार्थों की काल्पनिक। वेदांत दर्शन के अद्वैत संप्रदाय की मान्यता है कि संपूर्ण विश्व में मौलिक रूप में तो सिर्फ एक ही तत्व विद्यमान है। वह तत्व है ब्रह्मा, जो कि शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य स्वरूप और नित्य आनंद स्वरूप है। ब्रह्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है, वह यानी संपूर्ण जगत देश और काल की सीमाओं के भीतर ही होता है। लेकिन देश और काल खुद अपने आप में कोई वास्तविक सत्ता नहीं होते, बल्कि कल्पित होते हैं। काल की काल्पनिकता को स्पष्ट करने के लिए महान वेदांती विद्वान शिव मुनि जी ने लिखा है, हमसे दूर मैदान में एक शिकारी बंदूक छोड़ रहा है, हमें यहाँ से बंदूक का धुआं पहले दिखलाई देता है और आवाज पीछे। मतलब यह है कि बंदूक की यह आवाज हमें 4 सेकंड पीछे सुन पड़ी। एक ही घटना है। शिकारी के लिए जो आवाज 1 सेकंड बीतने के बाद भूतकाल में चली गई वही हमारे लिए भविष्य के गर्भ में है, अर्थात वही आवाज आज हमें अभी 2 सेकंड बाद सुनना पड़ेगा। अधिक दूरी होने से इससे भी अधिक अंतर पड़ता है। शिवमुनि 2005 195। यहाँ शिवमुनि बताना चाह रहे हैं कि अगर समय एक वास्तविक सत्ता होती, तो एक खास समय पर घटी घटना उसी समय विद्यमान 2 व्यक्तियों के लिए वर्तमान काल की घटना या भूतकाल की घटना ही होती, न कि भविष्यकाल की घटना। लेकिन उसी समय पर घटित घटना उसी समय विद्यमान 2 व्यक्तियों में से एक के लिए तो भूतकाल की घटना बन चुकी है और दूसरे के लिए अभी भविष्य के गर्भ में है। इससे वे नतीजा निकालते हैं कि समय की सत्ता कल्पित है, वास्तविक नहीं। सवाल हो सकता है कि ब्रह्मा से शब्द की उत्पत्ति कैसे मानी जाए। दरअसल वेदांत की मान्यता के अनुसार ब्रह्मा एक चेतन तत्व है और उस चेतन में अनेक शक्तियां होती हैं, जिनमें माया प्रमुख है। शक्ति में हमेशा ही गति होती है। इस गति में तरंग ही सबसे अनिवार्य चीज होती है। तरंग का ही एक निश्चित प्रवाह शब्द कहलाता है। प्रवाह से ही स्पर्श का गुण पैदा होता है। या फिर यूं कहा जाए कि जहां जहां तरंग है, वहां वहां स्पर्श भी होगा ही। यह स्पर्श ही वायु का मौलिक तत्व है। स्पर्शशील तरंगों का सघन रूप ही रूप कहलाता है, जो कि तेज का मौलिक तत्व है। रूपात्मक तरंगों के प्रवाह में एक स्वाद भी रहता है। लेकिन वह ज्यादा स्पष्ट तब होता है, जब सूक्ष्म तरंग प्रवाह अपेक्षाकृत कुछ असूक्ष्म बन जाता है। यही जल का मौलिक तत्व है। हालांकि अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर तरंगों के प्रवाह में गंध भी रहती ही है, लेकिन उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति रस के बाद ही होती है। यही गंध पृथ्वी का मौलिक तत्व है। इस संदर्भ में शब्द ब्रह्म की कल्पना एक आधार पाती है। 3.3 पंचीकरण केवल शब्दगुण वाला आकाश। आगे पंचीकरण वार्तिककार सुरेश्वराचार्य लिखते हैं, है वायु शब्द और स्पर्श 2 गुणों वाला है। शब्द, स्पर्श और रूप गुणों से युक्त होने के कारण तेज 3 गुणों वाला कहा जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप और रस गुणों के कारण जल 4 गुणों वाला है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से युक्त पृथ्वी 5 गुणों वाली है। मिश्र 1983 40 तन्मात्राओं के बाद बने महाभूतों के बारे में लगभग ऐसी ही बातें वैशेषिक और दर्शनों में भी मिलती हैं। वहां भी ठीक इसी क्रम में आकाश को सिर्फ शब्द गुण वाला और वायु को 2 गुणों वाला, तेज को 3 गुणों वाला, जल को 4 गुणों वाला और पृथ्वी को 5 गुणों वाली कहा गया है। जब हर बाद वाले महाभूत में पहले वाले महाभूत के गुण भी विद्यमान हैं,
तो उनको शुद्ध नहीं कहा जा सकता। इसी कारण वेदांत परंपरा के लेखकों ने यह नई मान्यता प्रस्तुत की कि हर महाभूत में एक निश्चित मात्रा में दूसरे महाभूतों के अंश भी माने ही जाने चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि किस महाभूत के अंशों की मात्रा कितनी मानी जाए। इस सवाल का सबसे पुराना वेदांती जवाब आचार्य शंकर के पंचीकरणम नामक लघुकाय ग्रंथ के उस भाग में ही मिलता है, जिसे डॉ. कामेश्वरनाथ ने प्रक्षेप यानी मिलावटी सामग्री कहा है। डॉ. कामेश्वरनाथ का विश्वास है कि आचार्य शंकर के पंचीकरणम नामक ग्रंथ की अथातः से लेकर निष्प्रपंचन प्रपंचते तक का अंश निःसंदेह प्रक्षिप्त है। वे यह भी विश्वास व्यक्त करते हैं कि इस अंश के अकेले व्याख्याकार शांत्यानंद ही हैं। मिश्र 1983। भूमिका 2। प्रकरित प्रश्न के उत्तर में वहां लिखा है, पंचाना भूताना में कैकन द्विधा विभजे स्वार्ध भागन विहायाद्ध भागन चतुर्धा विभजे त्रेषु योजिते पंचीकरण माया रूप दर्शनम अध्यारोपापवादाभ्या निष्प्रपंचन प्रपंचते। पांचों भूतों में से प्रत्येक को दो भागों में विभाजित करके अपने आधे भाग को छोड़कर दूसरे आधे भाग को चार अंशों में विभक्त करके दूसरों में जोड़ने से पंचीकरण होता है, जो माया स्वरूप अवलोकित होता है। उसी के सहयोग से अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्मा का प्रदर्शन किया जाता है। मिश्र 1983-12। लेकिन शांत्यानंद के रूप में उस खास अंश के एक ही व्याख्याकार होने से संबंधित डॉक्टर साहब के विश्वास के विपरीत वार्तिककार सुरेश्वराचार्य लिखते हैं। इसी तरह देश की काल्पनिकता को स्पष्ट करने के लिए शिवमुनि जी लिखते हैं, देश भी वह है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई यह तीनों बातें होती हैं। हम लोग या संसार की दूसरी चीजें भी ऐसे ही देश के आधार पर टिकी हुई या ठहरी हुई हैं। देश की 10 दिशाएं भी इन्हीं तीनों गुणों के अंतर्गत हैं। लंबाई में यदि कहीं पूर्व और पश्चिम अपने कोनों के साथ आ जाएगा तो चौड़ाई में उत्तर और दक्षिण नहीं छूट सकता। वास्तव में दो ही हैं, एक बाहर की ओर दूसरा केंद्र की ओर। सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, उपग्रह और यह हमारी पृथ्वी ही गोल नहीं, सारा संसार और संसार का प्रत्येक कार्य गोल है। गोलाई शून्य का या जीरो का प्रतीक है। गोलाई, संसार चक्र, परिधि या सर्किल का आधार केंद्र बिंदु है, जो न लंबा है, न चौड़ा है और न मोटा है। बिंदु का यह एक कल्पित चिन्ह है। यह बिंदु, जो इस कागज पर बना है, लंबा और चौड़ा दोनों है। इसके चारों ओर एक गोल परिधि है। इसका केंद्र तो इसके बीच में है। इसके बीच में भी आप जिस छोटे से छोटे सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु की कल्पना करेंगे वह भी कुछ न कुछ लंबा और चौड़ा होगा ही, जिसे सूक्ष्मदर्शक यंत्र से खूब बड़ा देख सकते हैं। और यदि यह बिंदु एक गोल गेंद के समान दिखाई दिया तो इसका केंद्र बिंदु बहुत ही छोटा होगा, जो एक अच्छे सूक्ष्मदर्शक यंत्र के आविष्कार हो जाने पर आकाश के चंद्रमंडल के समान दिखाई देगा। फिर इसका भी केंद्र बिंदु अति सूक्ष्म होगा ही, क्योंकि केंद्र बिंदु परिधि के बीचों बीच का वह बिंदु है, जो जरा भी लंबा चौड़ा नहीं है, जिसमें देश या स्पेस की कल्पना तक नहीं हो सकती। अब यह छोटे से छोटे बिंदु किसी दूसरे अच्छे से अच्छे सूक्ष्मदर्शक के आविष्कार हो जाने पर यह सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु पृथ्वी से भी बड़ा दिखाई दे सकता है। शिवमुनि 2005 196 से 197। आगे दिशाओं पर विचार करते हुए शिवमुनि लिखते हैं, देखो गोरखपुर से लखनऊ पश्चिम है, पर यही लखनऊ दिल्ली से पश्चिम नहीं है। आधा प्रकट होता है कि दिशा की कल्पना स्वतंत्र नहीं किंतु सर्वथा सापेक्ष है। इस बात को भी जाने दीजिए, गोरखपुर से लखनऊ यदि मोहन पश्चिम बतलाता है तो सोहन पूरब भी कह सकता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। गोरखपुर से पूर्व की ओर चलिए, कलकत्ता, श्याम और पैसिफिक ओशन तय करते हुए पूरब ही चले आइए। अमेरिका और यूरोप के बाद कराची बंदरगाह, इसके पूर्व दिल्ली, फिर लखनऊ मिल जाएगा। एक गोल चीज पर एशिया, यूरोप और अमेरिका सबका चित्र खींच लीजिए। भारतवर्ष, गोरखपुर और लखनऊ सब बना दीजिए।
फिर विचार कर देखिए, गोरखपुर से लखनऊ जैसे पश्चिम है, उसी तरह पूरब भी है। उत्तर दक्षिण की भी यही दशा है। इस गोल संसार में जो देश उत्तर होगा वह दक्षिण भी पड़ेगा। इन दिशाओं के अलावा ऊपर नीचे भी दिशाएं मानी गई हैं। यह दिशाएं भी वास्तविक नहीं सिद्ध होती। अमेरिका हम लोगों से नीचे है, परंतु अमेरिका वाले हम ही लोगों को नीचे मानते हैं। रात का समय है, दोपहर के वक्त जो सूर्य हमारे ऊपर चमकता था इस वक्त अर्धरात्रि को ठीक हमारे नीचे है। पर क्या सचमुच वह इस समय हमारी पृथ्वी के नीचे चला गया? कभी नहीं। अब भी आकाश में वह उसी जगह है, जहां दोपहर के समय वर्तमान था। आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य अपनी जगह पर है, केवल हमारी पृथ्वी घूम गई है। कल्पना कीजिए कि इस अनंत आकाश के भीतर हमारी पृथ्वी निराधार खड़ी है। ऐसी अवस्था में यह पृथ्वी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे की कल्पना करनी भी चाहे तो नहीं कर सकता। शिवमुनि 2005 198 से 199। यहाँ शिवमुनि बताना चाहते हैं कि अगर स्थान की सत्ता वास्तविक होती, तो एक ही बिंदु उस ही समय में और उस ही स्थान पर केंद्र और परिधि दोनों नहीं होते। लेकिन वही बिंदु उसी जगह और उसी समय केंद्र और परिधि दोनों है। इसी तरह किसी एक स्थान को केंद्र मानकर दिशाओं का निर्णय किया जाता है। अगर दिशाओं की सत्ता वास्तविक होती, तो वही एक खास स्थान पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे की दिशाओं में स्थित नहीं माना जा सकता था। लेकिन वही एक खास स्थान उसी खास समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे की दिशाओं में स्थित होता है। इसलिए केंद्र और परिधि की ही तरह दिशाओं का अस्तित्व भी काल्पनिक ही है। इसी तरह कुदाल, कुल्हाड़ा, हल की फाल, रेल के पहिए, रेल की पटरियां आदि सब अलग-अलग आकार के होते हैं तथा अलग-अलग काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये सब एक ही चीज यानी लोहे से ही बने हुए होते हैं। भले ही अपने आकार, प्रकार और उद्देश्य के हिसाब से इनमें काफी भेद यानी अंतर होता है, लेकिन इन सारे भेदों के बावजूद ये सब के सब लोहे के अलावा कुछ भी नहीं हैं। इसलिए विभिन्न पदार्थ अपने उपादान कारण के अलावा कुछ भी नहीं हैं। जब इन उपादान कारणों पर भी वेदांत की तर्क पद्धति से विचार किया जाता है, तो वे भी अपने उपादान कारण यानी महाभूतों को अलावा कुछ नहीं बचते। फिर ये महाभूत भी अपने आधार या उपादान कारण अर्थात तन्मात्राओं के अलावा कुछ नहीं ठहरते। वेदांत दर्शन तथा उपनिषदें तन्मात्राओं की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानती हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि इसके अलावा बाकी सब पदार्थ समय और स्थान की परिधि में ही रहते हैं, जो कि खुद ही काल्पनिक हैं। जिनकी सत्ता किसी काल्पनिक सत्ता पर आधारित हो वे वास्तविक कैसे हो सकते हैं? 3.2.3 ब्रह्मा से आकाशादि पदार्थों का अपंचीकृत अविद्याविशिष्ट ब्रह्मा से पंचमहाभूत आकाशादि गुणों से युक्त उत्पन्न हुए। पंचमहाभूत से ही यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। पंचीकरण वार्तिककार सुरेश्वराचार्य लिखते हैं, उस ब्रह्मा से शब्द तन्मात्र के रूप में आकाश उत्पन्न हुआ, उस आकाश से स्पर्श स्वभाव वायु, उस वायु से रूपात्मक तेज, उस तेज से रसस्वरूप जल और उस जल से गंधस्वरूपिणी पृथ्वी। मिश्र 1983-39। इसको स्पष्ट करते हुए पंचीकरण वार्तिकाभरणकार नारायणेंद्र सरस्वती ने लिखा है, शब्द ही उस आकाश में मात्रा के रूप में मापा जाता है, न कि जिसमें अवकाश देने की क्षमता और शांतता, घोरता, मूर्ता आदि हो वह शब्द तन्मात्र है। तन्मात्र अर्थात वही है रूप जिसका, क्योंकि यहाँ गुण और गुणी में भेद नहीं है। विष्णु पुराण में कहा उसमें तो केवल वही होते हैं, इसी से उनकी तन्मात्रता है। वे न तो शांत होते हैं, न घोर और न मूढ़, अपितु विशेषतारहित होते हैं। स्पर्शात्मक आदि आगे के लक्षणों में भी इसी प्रकार की योजना करनी चाहिए। मिश्र 1983 40 है। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है
कि यहाँ आकाश शब्द का अर्थ स्थूल आकाश न होकर शब्दतन मात्रा है। इसी तरह वायु का अर्थ स्पर्शतन मात्रा है, तेज का अर्थ रूपतन मात्रा है, जल का अर्थ रसतन मात्रा है और पृथ्वी का अर्थ गंधतन मात्रा है। इससे यह बात एकदम स्पष्ट है कि यहाँ स्थूल महाभूतों की उत्पत्ति की बात न होकर सिर्फ उनके मौलिकतम तत्व की उत्पत्ति की बात की जा रही है। परिथिव्यादीनि भूतानि प्रत्येकं विभजेत द्विधा एकैकं भागमादाय चतुर्धा विभजेत पुनः। 8 एकैकं भागमेकस्मिन् भूते संवेशेत क्रमात् ततश्चाकाशभूतस्य भागाः पंच भवन्ति हि। 9 वायवादिभागाश्चत्वारो वायवादिष्वेवमादिशेत पंचीकरणमेतत् स्यादित्याहुस्तत्त्ववेदिनः। 10 पृथ्वी आदि भूतों को एक एक करके दो दो भागों में विभाजित करे, उनके एक एक भाग को लेकर फिर से चार चार भागों में विभाजित करे। 18 एक एक भाग को एक भूत में क्रमशः मिलाए, इससे वायु आदि के 4 भाग और आकाशभूत का आधा मिलकर 5 भाग होते हैं। 9 इसी भांति वायु आदि में भी कहना चाहिए, यही पंचीकरण होगा ऐसा तत्वज्ञानियों का कहना है। 10 मिश्र 1983 45 से 46। इस विवरण का सरलार्थ निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। 1 सभी महाभूतों के दो दो भाग करें। 1 आकाश आधा प्लस आधा, 2 वायु आधा प्लस आधा, 3 तेज आधा प्लस आधा, 4 जल आधा प्लस आधा, 5 पृथ्वी आधा प्लस आधा। 2 हर महाभूत के दो दो भाग करके अपने आधे भाग को छोड़कर दूसरे आधे भाग को 4 अंशों में विभक्त करें। इसका अर्थ यह हुआ कि एक महाभूत के कुल मिलाकर 8 भाग हुए। इनमें से 4 भागों को आधा मानकर उन्हें तो उसी में रख लिया जाता है और बाकी चारों को बाकी 4 महाभूतों में मिला दिया जाता है। 1 आकाश 1 2 प्लस 1 2 1 2 प्लस 1 8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 1/8। 2 वायु आधा प्लस आधा आधा प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1 8 प्लस 1 8। 3 ड्यून। 4 5 ईडी आधा प्लस आधा आधा प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। आधा प्लस आधा 1 2 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। 1 2 प्लस 1 2 1 2 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। 3 सरल रूप में पांचों महाभूतों के पंचीकरण को निम्नलिखित प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। इस तरह वेदांत की यह साधारण अवधारणा स्पष्ट होती है कि एक भी महाभूत में सिर्फ उसी के अंश नहीं हो सकते, बल्कि अन्य सभी महाभूतों के अंश भी शामिल होते हैं। अब इस सवाल का जवाब तो मिल गया कि किसी एक महाभूत में किस महाभूत के अंशों की मात्रा कितनी मानी जाए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आचार्य शंकर के पंचीकरणम नामक लघुकाय ग्रंथ तथा उसके व्याख्यान ग्रंथों में जो जवाब दिया गया है, उसके सत्यापन का क्या तरीका है। इस विषय में ये सब ग्रंथ आचार्य वचनत्व को ही आधार मानते हैं, अर्थात आचार्य शंकर का वचन होने से ही इसे प्रमाण मानते हैं। इस ग्रंथ में आगे कहा गया है कि पंचीकरित महाभूत और उनके कार्य विराट कहे जाते हैं। 3.3.1 पंचीकरण की सीमाएं तथा उन पर विचार। पंचीकरण के सिद्धांत के द्वारा आचार्य शंकर ने अद्वैत वेदांत में सृष्टि की रचना की विवेचना करने की कोशिश की है। लेकिन हर सिद्धांत की सीमाएं होती हैं, और यह सिद्धांत भी इस तथ्य का अपवाद नहीं है। इस सिद्धांत की सीमाएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। 1 ब्रह्मा तथा माया अद्वैत वेदांत की विरोधी चिंतन धाराओं की दृष्टि में अद्वैत वेदांत की सबसे बड़ी कमजोरी है ब्रह्मा को ही एकमात्र तथा सच्चिदानंद सत्ता मानकर भी माया अर्थात अज्ञान को उसकी शक्ति मानना। जो सर्वथा ज्ञानयुक्त है, अज्ञान को उसी की शक्ति कैसे कहा जा सकता है। ये तो परस्पर विरोधी हैं। हित होने और
दो फिर, जब माया ब्रह्मा की शक्ति ही है, तो उसी माया से ब्रह्मा के उपहित होने और माया से उपहित ब्रह्मा को ही सृष्टिकर्ता मानने में अंतर विरोध है। 3. ब्रह्मा को नित्य मानना हर तरह से मानव अनुभव के विरुद्ध है, क्योंकि नित्य पदार्थ में कोई शक्ति नहीं रह सकती। शक्ति के लिए गतिशीलता अनिवार्य है, जो कि नित्य पदार्थ में असंभव है। 4. जब आत्मा को ही ब्रह्मा कहा जाता है, तब तो उसे नित्य मानना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि तथाकथित आत्मा में कुछ भी नित्य नहीं कहा जा सकता। विचार, भावनाएं और अनुभव सभी अन्य पदार्थों तथा अवस्थाओं के कारण होते हैं। सुख और दुख जैसे अनुभव वांछित और अवांछित अवस्थाओं के कारण होते हैं। विचार विभिन्न इंद्रिय विषयों तथा इंद्रियों के संपर्क का परिणाम है। चाहत और नफरत जैसी भावनाएं अपूर्णता के कारण पैदा होती हैं। 5. चेतन ब्रह्मा से अचेतन आकाश जब ब्रह्मा चेतन है, तो उससे अचेतन शब्दतन मात्रा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यह तभी संभव है, जब चेतन ब्रह्मा अचेतन बन जाए। 6. अगर शब्द ही आकाश है, तो उसकी उत्पत्ति संयोग, विभाग या फिर अन्य शब्द से ही होनी चाहिए। लेकिन, ये ब्रह्मा में संभव ही नहीं है। 7. वास्तविक से अवास्तविक, अगर ब्रह्मा एक सत्य पदार्थ है, तो उससे अवास्तविक पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। 8. तेज से जल। 9. गर्मी से तो सामान्य जल भी वाष्पीकरित होकर हवा बन जाता है। ऐसे में उसी तेज यानी गर्मी से जल कैसे पैदा हो सकता है? आकाश में अन्य महाभूतों के अंश होने में क्या प्रमाण है? 10. सभी महाभूतों में शंकरोक्त निश्चित मात्रा के होने को प्रमाणित करने का कोई साधन नहीं है। सभी महाभूतों में खुद के अलावा बाकी सारे महाभूतों के अंशों का समान मात्रा में होना संभव ही नहीं है। पुनर्विचार। एक निस्संदेह, माया और ब्रह्मा का संबंध अद्वैत वेदांत की सबसे बड़ी गुत्थी है। अगर इनको अलग अलग माना जाए, तो अद्वैत नहीं रह सकता और अगर एक ही माना जाए, तो ज्ञान और अज्ञान के विरोध का समाधान नहीं हो सकता। इसी तरह, दूसरे, तीसरे और चौथे विचार बिंदु को भी समझना चाहिए। निस्संदेह, ये सब अद्वैत वेदांत की सबसे बड़ी कमजोरी हैं। 2. जब अद्वैत वेदांत सृष्टि की बात करता है, तो उसका तात्पर्य किसी वास्तविक सृष्टि से न होकर, सिर्फ एक भ्रम या अध्यारोप से ही होता है, क्योंकि अद्वैत वेदांत की दृष्टि में ब्रह्मा के अलावा सभी चीजों का अस्तित्व एक एक मोटी रस्सी को साँप मानने जैसी भ्रांति है। जब एक रस्सी यानी एक निर्जीव या अचेतन वस्तु में एक साँप यानी एक चेतन प्राणी का भ्रम हो सकता है, तो एक चेतन में अचेतन का भ्रम क्यों नहीं हो सकता? दरअसल, कोई सृष्टि होती ही नहीं है, वह तो व्यक्तियों का भ्रम है। इसी तरह, वास्तविक से अवास्तविक की वास्तविक उत्पत्ति नहीं हो रही, बल्कि वास्तविक से अवास्तविक का भ्रम हो रहा है। यहाँ यह सवाल उठ सकता है, कि अगर यह भ्रम ही है, तो फिर यह वास्तविक क्यों लगता है? असल में यह सवाल तभी उठता है, जब भ्रम और संदेह में अंतर न किया जाए। भ्रम में दृढ़ निश्चय होता है, कि यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन, संदेह यानी शक की अवस्था में दृढ़ निश्चय नहीं होता। एक मोटी रस्सी को साँप समझते ही व्यक्ति वहां से भाग खड़ा होता है, वह यह नहीं सोचता कि यह साँप है या नहीं। वह 100% निश्चित होता है, कि यह साँप ही है। लेकिन, संदेह की हालत में व्यक्ति अधरझूल में रहता है, कि यह साँप भी हो सकता है, और साँप नहीं भी हो सकता है। इसलिए वहां से भागता भी नहीं है। अब सामूहिक भ्रांति की बात की जाए। जब भ्रांति सामूहिक होती है, तो सभी लोग वज्र जैसे कठोर निश्चय के साथ उस भ्रांति के अनुसार बर्ताव करते हैं। उदाहरण के लिए, जब सभी मानते थे कि धरती स्थिर है, और सूरज इस धरती के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो एक भी आदमी इसके खिलाफ नहीं था और नहीं किसी को कभी लगा था कि इतनी बड़ी मान्यता झूठ भी हो सकती है। इसलिए, यह मानना सही नहीं है, कि भ्रांति सिर्फ किसी एक व्यक्ति या कुछ थोड़े से लोगों को ही हो सकती है। अब बात की जाए भ्रांति में भी एक निश्चित अनुपात और मात्रा आदि की।
भ्रांति तभी अपनी जड़ें जमा सकती है, जब निश्चित अनुपात, मात्रा और संख्या आदि हों। उदाहरण के लिए, एक पतला सा धागा देखकर, किसी को यह भ्रांति नहीं हो सकती कि यह सांप है। एक ठीक-ठाक मोटी रस्सी को देखकर ही सांप की तीन भ्रांति होती है। इसी तरह, आजकल, कई बार किसी ज्यादा मोटे सांप को देखकर किसी बड़े पाइप की भ्रांति भी हो सकती है। लेकिन, हर हाल में, लंबाई, मोटाई और चौड़ाई आदि का एक निश्चित अनुपात अनिवार्य है। यही कारण है कि आचार्य शंकर को पंचीकरण में भी एक निश्चित अनुपात और मात्रा की जरूरत महसूस हुई। ब्रह्मा से शब्द रूपी आकाश की वास्तविक उत्पत्ति होती, तब तो यह सवाल जरूर बनता कि शब्द की उत्पत्ति के कारण तो संयोग, विभाग और अन्य शब्द होते हैं, इसलिए उन्हीं से शब्दतन मात्रा की उत्पत्ति होनी चाहिए थी। लेकिन, जब वास्तविक उत्पत्ति हो ही नहीं रही, तो यह सवाल भी अप्रासंगिक हो जाता है। एक ठीक-ठाक मोटी रस्सी में सांप की भ्रांति होने का यह अर्थ नहीं है कि निर्जीव रस्सी से एक सजीव सांप पैदा होता है। सांप तो सांपों से ही पैदा होता है। अब जबकि वह असली सांप है ही नहीं, यह प्रश्न ही अप्रासंगिक हो जाता है। ठीक यही बात तेज यानी गर्मी से जल की उत्पत्ति के बारे में समझनी चाहिए। 4. यह बात सही है कि आकाश में अन्य महाभूतों का अंश मानना कठिन है, क्योंकि आकाश अन्य महाभूतों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। लेकिन, वेदांत दर्शन में, आकाश महाभूत का मुख्य लक्षण शब्द को ही माना गया है, न कि खाली स्थान को। शब्द अपने आप में तरंगों का एक समूह होता है, अब तरंग चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, वह कुछ खास कणों का प्रवाह ही होती है। फिर, कण भी चाहे कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, वह स्थूल पदार्थ का ही सूक्ष्म रूप होता है। साथ ही, हर एक तरंग प्रवाह अपने साथ अन्य पदार्थों के कणों को भी लिए रहता ही है। इसलिए, शब्द रूपी तरंग में भी मिट्टी, जल और वायु के सूक्ष्म कण तो रहते ही हैं, क्योंकि आवाज की तरंग जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की यात्रा करती है, तो अपने रास्ते में आने वाले सभी धूल, वाष्पीकरित जल और विभिन्न गैसों के कणों को भी जोर से धक्का मारती है, और अपने साथ ही बहाकर ले जाती है। हर एक तरंग में गति अनिवार्य रूप से होती ही है, नहीं तो उसको तरंग यानी प्रवहमान वस्तु नहीं कहा जा सकता। गति का कारण ऊर्जा होती है, जो कि तेज महाभूत का ही एक रूप है। इस तरह, आकाश महाभूत में भी सारे ही अन्य महाभूतों के अंश होते हैं। लेकिन, अगर यह कहा जाए कि शब्द तो तन्मात्रा है, न कि महाभूत, तब आकाश में अन्य महाभूतों के अंशों को साबित करना असंभव होगा। फिर, एक समस्या यह भी है कि तन्मात्राओं की उत्पत्ति तो सीधे ब्रह्मा से अथवा अहंकार आदि से मानी गई है। इसलिए, उस दशा में शब्द, तन्मात्रा में ही अन्य महाभूतों के अस्तित्व को मानने का अर्थ होगा तन्मात्राओं को भी पंचीकृत मानना, जो कि वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांत के ही विरुद्ध है। इसलिए पंचीकरण के सिद्धांत में यह समस्या तो माननी ही होगी। पंच आचार्य शंकर के द्वारा निर्धारित निश्चित मात्रा और अनुपात को प्रमाणित करने के लिए भी कोई आधार नहीं है, क्योंकि आज तक वेदांत के किसी विद्वान ने आचार्यवचन तथा शास्त्रवचन के अलावा परीक्षण के माध्यम से प्रमाणित और सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं सुझाया है। 3. 4 सारांश। पंचीकरण वेदांत दर्शन की परंपरा में एक खास तकनीकी शब्द है। इसका संबंध विवर्तनात्मक सृष्टि प्रक्रिया से है। दरअसल, यह परमहंस नामक एक वेदांती साधक के लिए निर्धारित ध्यान की प्रक्रिया का एक अंग है, जिसमें उसको ब्रह्मा नामक एकमात्र सत्य तत्व से इस संपूर्ण जगत के विवर्तन की प्रक्रिया का ध्यान करना होता है। वेदांत दर्शन के अनुसार, संपूर्ण जगत का मूल तत्व ब्रह्मा है, जो कि नित्य यानी अपरिवर्तनशील, चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप है। उसके अलावा अन्य किसी चीज का वास्तविक अस्तित्व नहीं है। अगर ऐसा है, तो इस जगत की विभिन्न सजीव और निर्जीव चीजों में कोई भेद नहीं दिखना चाहिए। वेदांत दर्शन की मान्यता है कि ये सारे भेद सिर्फ इस जगत के व्यावहारिक क्रियाकलाप के सुचारू संचालन के लिए ही हैं। लेकिन,
ये सारे भेद पारमार्थिक स्तर पर सत्य नहीं हैं। इसको समझने के लिए विभिन्न उदाहरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे कुदाल, कुल्हाड़ा, हल की फाल, रेल का पहिए, रेल की पटरियां आदि सब अलग-अलग आकार के होते हैं तथा अलग-अलग काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये सब एक ही चीज यानी लोहे से ही बने हुए होते हैं। भले ही अपने आकार, प्रकार और उद्देश्य के हिसाब से इनमें काफी भेद यानी अंतर होता है, लेकिन इन सारे भेदों के बावजूद ये सब के सब लोहे के अलावा कुछ भी नहीं हैं। इसी तरह ये लोहा, लकड़ी आदि पदार्थ भी किसी अन्य चीज से बने हुए हैं। जब उनकी गहराई में उतरते हैं, तो पता चलता है कि ये भी पृथ्वी महाभूत के ही विभिन्न रूप हैं। पृथ्वी महाभूत भी कोई एक अनुपात में मिलने का ही जवाब में आचार्य शंकर के चीज नहीं है, बल्कि वह भी पांचों महाभूतों के एक खास दूसरा नाम है। सवाल है कि वह अनुपात क्या है? इसके लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि पृथ्वी महाभूत में 8 भाग होते हैं। इन 8 में से 4 भाग तो सिर्फ पृथ्वी महाभूत के ही होते हैं और बाकी 4 भागों में से एक भाग तो आकाश महाभूत का होता है, एक भाग वायु महाभूत का होता है, एक भाग तेज महाभूत का और अंतिम एक भाग जल महाभूत का होता है। अब सवाल उठता है कि क्या अन्य 4 महाभूतों में भी यही अनुपात होता है? आचार्य शंकर के लेख के अनुसार अन्य सभी महाभूतों में भी यही अनुपात होता है। हालांकि इस बात को प्रमाणित करने के लिए कोई मजबूत आधार नहीं है कि यही अनुपात सत्य है, तो भी इतना तो एकदम सत्य ही है कि हर एक महाभूत में बाकी महाभूतों के अंश भी रहते ही हैं। पृथ्वी महाभूत के जितने भी रूप होते हैं, उनमें अन्य महाभूतों के अंशों के भी होने के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। उदाहरण के लिए, सूखी मिट्टी तभी सूखी हो सकती है जब वायु बार बार उससे संपर्क करके उसकी नमी को दूर कर दे या फिर गर्मी बढ़ जाए। इसीलिए तो मिट्टी की सबसे ऊपर वाली सतह में सूखापन निचली सतहों की बजाय ज्यादा होता है। इसी तरह मिट्टी के अत्यंत छोटे छोटे कणों में भी आपसी संपर्क के कारण घर्षण होता है और शब्द होता है, भले ही उसे सभी लोग साफ साफ न सुन सकें। इस तरह पृथ्वी महाभूत में बाकी अन्य महाभूतों के अंश रहते ही हैं। इसी तरह वायु महाभूत में अनेक धूलकण यानी पृथ्वी महाभूत के अंश वायु के साथ ही घूमते रहते हैं। वायु में प्रवाह भी होता है, जिससे शब्द होता है। यही कारण है कि कई बार भयानक आंधी में हवा काफी डरावनी आवाज करती है, यानी आकाश महाभूत भी वायु में रहता है। इसी तरह वाष्पीकरण के माध्यम से वायु अपने में जल के कण भी समाये रखती है। इसीलिए बरसात हो पाती है। वायु की भयानक गति से तेज महाभूत की उपस्थिति का पता चलता है। तेज महाभूत तो प्रकट ही तब होता है जब पृथ्वी महाभूत के कार्बनिक पदार्थ और वायु महाभूत की ऑक्सीजन हाजिर होते हैं। इनकी गैरहाजिरी में तो आग जल ही नहीं सकती। आग जलते समय खुद ब खुद जोर से आवाजें आती हैं, यानी शब्द रूपी आकाश महाभूत भी तेज महाभूत में सम्मिलित रहता है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान के मुताबिक आग तभी जलेगी जब वहां ऑक्सीजन होगी, जो कि जल का एक अनिवार्य घटक है। इस तरह यहाँ भी एक महाभूत के साथ अन्य सभी महाभूत शामिल ही है। जल महाभूत में अनेक धूलकण तो मिले ही रहते हैं, कई दूसरे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिले रहते हैं। इसी कारण पानी को पीने के लायक बनाने के लिए जलशोधक यानी वाटर प्यूरिफायर मशीन लगाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि जल में पृथ्वी महाभूत के अंश तो निश्चित रूप से रहते ही हैं। जहाँ जहाँ पानी होता है, सामान्यतया वहाँ वहाँ हवा भी रहती ही है। यहाँ तक कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने तो साबित ही कर दिया है कि पानी दो वायुओं के मिल से ही बनता है। इसलिए जल में वायु के अंश रहते ही हैं। जल में जो गति होती है, वह जलगत ऊर्जा के कारण होती है। आत्म ऊर्जा के रूप में तेज महाभूत के अंश भी जल में अनिवार्यतया होते हैं। आकाश महाभूत का मुख्य लक्षण शब्द ही है और जल की कलकल ध्वनि तो अनेक कविताओं का विषय रहा है।
इसलिए आकाश महाभूत के अंश भी जल में विद्यमान रहते ही हैं। इस तरह जल में भी सारे ही अन्य महाभूतों के अंश होते हैं। वेदांत दर्शन में आकाश महाभूत का मुख्य लक्षण शब्द को ही माना गया है, न कि खाली स्थान को। शब्द अपने आप में तरंगों का एक समूह होता है। अब तरंग चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, वह कुछ खास कणों का प्रवाह ही होती है। फिर कण भी चाहे कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, वह स्थूल पदार्थ का ही सूक्ष्म रूप होता है। साथ ही हर एक तरंग प्रवाह अपने साथ अन्य पदार्थों के कणों को भी लिए रहता ही है। इसलिए शब्द रूपी तरंग में भी मिट्टी, जल और वायु के सूक्ष्म कण तो रहते ही हैं, क्योंकि आवाज की तरंग जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की यात्रा करती है, तो अपने रास्ते में आने वाले सभी धूल, वाष्पीकरित जल और विभिन्न गैसों के कणों को भी जोर से धक्का मारती है और अपने साथ ही बहाकर ले जाती है। हर एक तरंग में गति अनिवार्य रूप से होती ही है, नहीं तो उसको तरंग यानी प्रवहमान वस्तु नहीं कहा जा सकता। गति का कारण ऊर्जा होती है, जो कि तेज महाभूत का ही एक रूप है। इस तरह आकाश महाभूत में भी सारे ही अन्य महाभूतों के अंश होते हैं। दूसरे महाभूतों में तो अन्य सभी महाभूतों के अंशों के अस्तित्व को सामान्य रूप से भी समझाया जा सकता है, लेकिन अन्य महाभूतों के ज्यादा सूक्ष्म होने के कारण आकाश में अन्य महाभूतों के अंशों के अस्तित्व को समझने व समझाने के लिए सूक्ष्मता में जाना पड़ता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।